तो ये आज का 5 नंबर का लेसन जो है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात ये उसका सब्जेक्ट रहेगा आज का लेसन का कि समन पहचान का फायदा या बेनिफिट। हम बार बार ये बताते हैं कि हम समन हैं और हम समन होने चाहिए। जो जन्मजात समन संघीय SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, उनको पता नहीं कि वो समन है। तो उनको समन होने का क्या फायदा होगा, समन पहचान से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, इसके बारे में मैं चंद मिनट में कुछ अपनी बातें रखूंगा। पहली बात तो कोई भी चीज जब भी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए उसकी डेफिनेशन जरूरी होती है, उसका सब्जेक्ट जरूरी होता है, उसके बाद उसका कंटेंट जो प्रोसीजर होती है वो जरूरी होती है, और उसका परिणाम क्या होता है ये जरूरी होती है। तो इसी तरह आज के लेसन में समन होने का क्या फायदा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ समन। तो इसका रेफरेंस पहला मैं बताता हूँ कि हमारे महासमन जो पुरखे हैं, उन महासमनों के लिटरेचर में, उनके व्याख्यानों में, उनके आचरण में और उनके व्यवहार में ये समन का बहुत बार रेफरेंस आया है। जैसे कि मैं आपके सामने बता दूं कि महासमन तथागत बुद्ध का जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो ग्रंथ है धम्मपद, उस धम्मपद में लगभग 5 गाथा ऐसी है। 142, 184, 254, 255 और एक है। तो उसमें से सिर्फ वक्त का तकाजा, इसीलिए मैं एक ही गाथा उसकी आपको बताऊंगा, ताकि समन शब्द का रेफरेंस क्या है उसके बाद डेफिनेशन के ऊपर बताएंगे। तो 184 नंबर का धम्मपद का गाथा है, खंति परम परम तपो तितिक्खा निब्बान परम वदंती बुद्धा, नहीं पब्बजितो परूपघाती, न समनो होती परम वेठयंतो। इसका अर्थ यह है, सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप है। बुद्धजन या समंजन निर्वाण को बतलाते हैं, दूसरे का घात करने वाला प्रवज्जित नहीं हो सकता और दूसरों को सताने वाला समन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये एक ही गाथा में पूरी समनों की डेफिनेशन बताई है कि दूसरों को सताने वाला समन नहीं हो सकता है। तो समन की डेफिनेशन क्या होगी? समन की डेफिनेशन ऐसी है, समन जिसका मन हमेशा समता में रहता है, ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार हमेशा इक्वालिटी में या समता में रहता है, वो समता में बिलीव करता है। और इसी का रेफरेंस लेके सीधा भारत के संविधान के चैप्टर 3 में आर्टिकल 14 में आया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कानून के सामने सभी लोग समान हैं, और संविधान ये चाहता है कि इस देश का हर नागरिक, हर सिटीजन वो एक दूसरे के साथ समता में बिलीव करे। तो इसका मतलब हमारी डेफिनेशन भी हो गई और हमारा रेफरेंस भी हो गया। उसके बाद एक रेफरेंस और है बाबा साहब का। बाबा साहब के लगभग 3 ग्रंथों में समन के बारे में रेफरेंस दिया है। पहला है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, क्रांति प्रति क्रांति। दूसरा है जो एनिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीजनाश। और तीसरा है भूवेद शूद्रास। ये तीनों ग्रंथों में बाबा साहब लिखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन समन एंड वमन या समन एंड ब्राह्मण कल्चर। समन संस्कृति या समन संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच का टकराव जो है, ये यही हमारा भारत का इतिहास है, पुराना इतिहास है। तो इसमें से समन ऐसी चीज है, समन हम लोग जन्मजात है, पर समन होने की पहचान हमारे बीच में नहीं है। अगर हम लोग समन की पहचान करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होंगे? पहली बात ये देखते हैं कि हम समन है, हमारी समन पहचान हम जानते नहीं है, समन की पहचान हमको नहीं है, तो हमारा नुकसान क्या हो रहा है। जैसे कि 26 जनवरी 1915 में हमको एक ऐसी कल्चर का इस्टेब्लिशमेंट किया गया जहां पर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल, ये सारे चीजों की इक्वालिटी दे दी गई, जो कि संवैधानिक कानूनन दी गई। पर हमें पता ही नहीं है। हम उसी 26 जनवरी से पहले जो वमनों द्वारा संचालित की जाने वाली जो कल्चर थी, उसी के हिसाब से हम लोग अभी भी अपने आप को काउंट करते हैं कि हम किसी जाति को बिलोंग कर रहे हैं, किसी वर्ग को बिलोंग कर रहे हैं। और बाद में कानूनन हमको एक अलग और पहचान दी गई थी, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हमको ये पहचान दी गई कि आप SC ST OBC या माइनॉरिटीज हो। तो ये पहचान क्या हमारी परमानेंट पहचान हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज का पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना हो, किसी इलेक्शन में आपको लड़ना हो,
या किसी नौकरी में आपको बेनिफिट लेना हो, या किसी इकोनॉमिक कर्जा लेना हो, तो उसके लिए आपकी ये पहचान है जो कि लीगल है। पर क्या ये हमारी परिपूर्ण पहचान है? नहीं। तो फिर दूसरी पहचान ये है कि हम जाति की पहचान बताते हैं, हम एससी है, एससी में भी बताते हैं कि हम चमार है, मार है, कुड़ा, जो भी हो, ये पहचान बताते हैं। अब हम लोग देश विदेश में जाते हैं तो वो पहचान बताते हैं कि जैसे हम महाराष्ट्र से दिल्ली गए, या बिहार गए, यूपी गए, एमपी गए, तो बताते हैं कि हम महाराष्ट्रीयन हैं। तो ये वाली हमारी पहचान होती है, बताई जाती है। लेकिन फिर जैसे हम लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के यूरोप जाते हैं, तो हमारी पहचान फिर बदलती है। हम कहने लगते हैं कि हम भारतीय है, वी आर इंडियंस। तो इसका मतलब ये निरंतर हमारी बदलते जाने वाली पहचान होने की वजह से हमको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट पूरी तरीके से नहीं मिलता। तो ऐसी कौन सी पहचान हमारी होगी जो कि आपकी परमानेंट सी पहचान होगी, जिसका आपको हर जगह पर फायदा मिलेगा? तो वो है हमारी समन होने की पहचान। हम जैसे बताते हैं कि मैं समन हूं, तो मैं महाराष्ट्र में रहूं तब भी मैं समन हूं, दिल्ली में हूं तब भी मैं समन हूं, अमेरिका में गया तब भी मैं समन हूं, और दुनिया में कहीं भी गया तो भी समन हूं। मैं चाहे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो भी बेनिफिट उठा रहा हूं, उस वक्त भी मैं समन ही रहता हूं। ये समन होने का दूसरा फायदा ये होता है कि हम लोग एक समन पहचान से अगर पहचाने जाएंगे तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हो जाएगा। सारे के सारे एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज लोग अगर कहेंगे इतिहास में हम समझते, क्योंकि आज भी हम समता में बिलीव करते हैं, हम जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, हमारा मन हमेशा समता में रहता है, हमारा मन हमेशा सम रहता है। तो ऐसी वाली पहचान हमारी परमानेंट पहचान अगर हो जाती है तो हमें सारे बेनिफिट मिलते हैं। और इसके बेनिफिट नहीं मिलने के कारण क्या है? जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि व्हेन द बॉडी पॉलिटिक गेट सिक, द मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। उनका कहना है कि जब भी आपकी राजनीतिक पहचान आपकी खराब हो गई, तो उसके लिए आप बीमार पड़ गए हो राजनीतिक पहचान से, तो उसके लिए इंजेक्शन देना पड़ेगा, वो द मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। तो ये कैसी बात होगी? क्योंकि हम लोग 26 जनवरी पहले की पहचान को भूल नहीं पाए, और हम अभी कह रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो ऐसे में हमारा नुकसान हो रहा। तो इसके लिए क्या कहेंगे? बाबा साहब ने हुबेर सुधराज में और कास्ट इन इंडिया में बताया है कि द हिंदू शुड कंसिडर दैट दे आर द मेंटली सिक पीपल। हिंदुओं ने यह समझ लेना चाहिए कि वो मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं, और वो पॉलिटिक्स में आते तब भी वो बीमारी होते हैं मानसिक तौर पर। उसका उदाहरण अगर हम आज का ले लेंगे, तो हम मानसिक तौर पर बीमार कैसे हैं? कोई वमन हमको ये बताता है कि आप ऐसा करो, वो अमावस्या का दिन है 26 फरवरी का, आप उस नदी में चले जाओ, गंगा में नहा लो, आपके सारे पाप धुले जाएंगे। हम लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं। तो हम बिल्कुल मेंटली कैसे हैं? हम मेंटली बीमार लोग हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि व्हेन बॉडी पॉलिटिक्स गेट सिक, मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। तो इसके लिए इंजेक्शन देना चाहिए। तो इंजेक्शन देने का सबसे बड़ा इंजेक्शन क्या है? तो हमको समन होने का इंजेक्शन देने की सख्त जरूरत है। जब तक हम लोग अपने आप को समन नहीं कहेंगे, जैसे भी मुझे पता चल जाएगा कि मैं समन हूं, तो मैं जाग जाऊंगा मेंटली, और मैं कहूंगा कि कोई कहता है कि गंगा नदी में जाकर नहाओ तो पाप धुल जाएंगे, मैं कहूंगा कि मूर्खता से भरा हुआ विचार है। मैं इसको, किसी ने मुझे करोड़ों रुपए देंगे तो भी मैं उधर नहीं जाऊंगा। और मैं ये जानूंगा कि जैसे बीबीसी ने और कई मीडिया, सोशल मीडिया ने, और वर्ल्ड के बहुत सारे नामचीन जितने भी मीडिया है, उन्होंने बताया है कि गंगा के पानी में नहाने वाले जो लोग हैं, उनके पानी पीने का तो छोड़ दो, लेकिन शरीर को टच करने लायक भी वो पानी नहीं था, इतनी गंदगी थी। ह्यूमन उसका ह्यूमन जो एक्सक्रीटा था वो उसमें मिला हुआ था, तो मलमूत्र से भरा था। तो ये कैसे, इससे आप पवित्र होंगे? पर हम मेंटली सिक पीपल हैं। इसीलिए हम लोग मेंटली सिक पीपल में से अगर अच्छे लोग बनना चाहेंगे तो हमको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। वो इंजेक्शन है समन पहचान का। जिस दिन हमको ये पता चल जाएगा कि मेरे इतिहास में जितने भी हमारे समन पुरखे थे, सारे के सारे समन थे, वो समन लोग थे, इकट्ठा रहते थे, एकता में बिलीव करते थे, सॉलिडेरिटी में रहते थे, और एक दूसरे के साथ एक साथ समता में रहते थे,
वो साइंटिस्ट थे, वो प्रोफेसर थे, वो वाइस चांसलर थे, वो व्यापारी थे, वो आर्किटेक्ट थे, वो इंजीनियर्स थे, वो डॉक्टर थे, सारे कुछ थे। पर आज ऐसा नहीं हुआ। हम लोग चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो भी हो, फिर भी हम उस जातियों में बटे जाते हैं। हमारी पहचान यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपकी समन पहचान परमानेंट पहचान बन जाती है, तो हमको ये बेनिफिट मिलेगा कि चाहे हम कोई भी व्यवसाय करो, चाहे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, या एमएलए हो, या और कोई पद हम उपभोग रहे, या किसी आईएएस हो, या कोई टीसीएस ऑफिसर हो, या बैंकर्स हो, कोई भी हो, हमारी पहचान समन रही तो हम लोग अंततः समन ही रहेंगे। तो समन होने का जो बेनिफिट है वो हमको हमेशा हमारी पहचान को बनाए रखने वाला है। हम लोग यही सीख आज सीखेंगे कि जब तक हम लोग समन करके अपने आप को पहचान लेंगे नहीं, और समन पहचान बनाने का जो प्रचार प्रसार जब तक हम पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में नहीं फैलाएंगे, तब तक हमको ठीक तरीके से पहचाना नहीं जाएगा। इसका और एक बेनिफिट होता है, आप किसी प्रवास में, आप किसी सफर में हो, प्रवास कर रहे हो, रेलवे में हो, एरोप्लेन में हो, या बसेस में हो, अगर बगल वाले साथी के साथ हमारी वैचारिक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, वैसे में बात निकल कर आती है। आज ऐसा होता है कि किसी जाति का, अगर मेरे बिरादरी का निकला, किसी मेरी जाति का निकला, तो हम अपनी अपनी पहचान बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन तुरंत ऐसा पता चल जाता है कि आप तो दूसरे राज्य से हो, आपकी लैंग्वेज दूसरी है, और आप जातियों में फिर उपजातियों के दूसरे हो, तो हमारी पहचान टूट जाती है। पर जब हमारी समान पहचान हो जाती है, तो सारे भारत में, सारे दुनिया में एक ही पहचान से हम लोग पहचाने जाते हैं। ये इसका बेनिफिट है। और इसमें से एक और बेनिफिट उसका ये होता है कि समझो कोई पॉलिटिकल काम है, कोई इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, राज्यसभा का इलेक्शन है, असेंबली का इलेक्शन है, तो उसमें हम लोग हमेशा आखिरी के 2-3 दिन में जाति के नाम पर बांट दिए जाते हैं। और हम बहुत उसमें विश्वास करते कह रहे वो फला फला जो उम्मीदवार है वो मेरे जाति का है, मेरी पोट जाति का है, इसलिए मैं अपना जो वोट है उसी को दूंगा। तो यहाँ पर हम कहते तो है कि हम ये जाति के, वो जाति के, लेकिन जब जाति का विभाजन बहुत नीचे निचले लेवल तक जाता है, तो मैं सामने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो अगर शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, या अन्य कास्ट से है, तो उसको हम चयनित नहीं करते, उसके कैरेक्टर के ऊपर नहीं चयन करते, हम वो गंदी पहचान से उसको चयनित करते हैं। लेकिन 85% लोग हैं, हम लगभग 120 करोड़ लोग हैं। अगर सभी लोग अपने आप को समन करके पहचानने लगेंगे, तो हमारी पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है, जो सोशल और कल्चरल रेवोल्यूशन है, वो हमारी तुरंत 1 मिनट में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के इसमें, या पॉलिटिकल पहचान में, पॉलिटिकल आइडेंटिटी में बदल जाएगी। और हमारा वोट फिर इधर उधर नहीं जाएगा। हम अपने हिसाब से अपने समन भाई, अपने बहन को चुनाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, अपना राज्य यहाँ पर स्थापित करेंगे। फिर हमारी शिक्षा का प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर हमारी नौकरी का प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर हमारे किसी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर हमारे किसी के साथ के व्यवहार का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हमको आज ये सीखनी है कि मेरी जो समन पहचान है वो अंतिम पहचान है। इसी पहचान को मैं तहे दिल से आज के बाद मैं कहीं भी जाऊं, तो मैं बस एक ही काम करूंगा कि मैं समन हूं। एक बार मेरे मन में पूरा चला जाता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको मानने लगता है। फिर कभी समाज में जाकर किसी मेरे बच्चे की शादी करनी हो, लड़के लड़के की शादी करनी हो, तो मैं फिर जाति या उपजातियों को नहीं कंसिडर करूंगा। मैं समझूंगा कि मेरा साथी जो हरियाणा में रहता हो, यूपी में, पंजाब में, बिहार में, या दिल्ली में, कहीं भी रहता हो, वो समन है। बस हमारी पहचान खत्म हो गई, मेरा और उनका रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता हो गया। ये इतनी सुदृढ़ पहचान होती है अगर हम लोग समन पहचान मान लेते हैं। हमारी पूरी साइकोलॉजी बदल बदल जाती है, और देखते देखते हमारा डीएनए भी बदल जाता है। और डीएनए बदलने के बाद वो हजारों लाखों साल तक टिका हुआ रहता है। इतनी बड़ी पहचान, समन पहचान का हमारा बेनिफिट है, फायदा है। इतनी बात मुझे आज के लेसन में कहनी थी। अगर मेरी बात में कुछ गलत हुआ हो तो समन संग मुझे माफ करे। संघेयो खलितो दोषो, संघो खमतु तम्ममं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं समन हूं, हम सब समन हैं।